हरे कृष्णा। श्रीमद् भागवत गीता अध्याय 5 कर्मयोग कृष्ण भावनामृत कर्म। श्लोक संख्या 3। ज्ञेय स नित्य संन्यासी य न द्वेष्टि न कांक्षति निर्द्वंदो हि महाबाहु सुखम बंधानु प्रमुच्यते। जो पुरुष न तो कर्म फलों से घृणा करता है, ना कर्म फल की इच्छा करता है, वह नित्य सन्यासी कहा जाता है। हे महाबाहु अर्जुन, ऐसा मनुष्य समस्त द्वंद्वों से रहित होकर भव बंधन को पार कर पूर्णतः मुक्त हो जाता है। कल हमने देखा कि अर्जुन महात्मा बोल रहे हैं दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है, तो भगवान बता रहे हैं कि कर्म योगा ज्यादा श्रेष्ठ है। सिर्फ संन्यास लेने के लिए, अगर प्री मेच्योर संन्यास लेते हैं उससे बेटर है आप कर्म योगा करो, यानी अपने कर्मों को निष्काम भाव से करना सीखो, किसी कर्म फल की आशा मत करो। तो भगवान यहाँ पर बता रहे हैं श्लोका नंबर 3 के माध्यम से कि कर्मयोग क्यों श्रेष्ठ है। एक्चुअली कर्मयोगी की यहाँ पर भगवान स्तुति कर रहे हैं, उसकी श्रेष्ठता बता रहे हैं कि देखिए, जब आपका हृदय शुद्ध हो जाता है, चित्त शुद्ध हो जाता है, तो उसके बाद आप कर्मयोग में लगते हो, तो वो नित्य सन्यासी कहलाता है। और कर्मयोगी है ये भी एक प्रकार का सन्यासी है। यद्यपि वो सन्यासी जैसा ड्रेसअप नहीं करता है, लेकिन क्योंकि वो जो भी करता है अपनी इंद्रियों को, स्वयं को, अपनी इंद्रियों को और स्वयं को भगवान की सेवा में लगाता है, उनके शरण उनको समर्पित कर देता है और भगवत सेवा में लगाकर वो हर कार्य को करता है, तो बोलते हैं यही एक सच्चे सन्यासी का मार्ग है। क्या है कि वो ना तो भोग में आसक्ति रखता है, ना ही कर्म फल की कोई आकांक्षा करता है, ना ही कर्म फलों से कोई द्वेष करता है। और साथ साथ में वो डिजायर और हेट से तो परे रहता ही है, ना उसको किसी चीज की इच्छा है, ना उसे किसी कर्म फल से कोई कोई हेट है या स्पृहा है, द्वेष है। साथ ही साथ वो इस संसार के समस्त प्रकार के द्वंद, सर्दी गर्मी, अच्छा बुरा, मान अपमान, इन सबको बर्दाश्त करता है, टॉलरेट करता है, और उससे विचलित नहीं होता है, उसकी सेवा में बाधा नहीं पड़ने देता है। ऐसा व्यक्ति कहा जाता है संसार के बंधन से मुक्त हो जाता है अनायास ही। हरे कृष्णा। श्रील प्रभुपाद की